इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं और हनूज़ ये जंग जारी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए कोशिश की अपील। कहा, आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंगबंदी में किरदार अदा करे। इसराइल ईरान तनाज़े से खित्ते की सूरत हाल अफसोसनाक है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। ईरानी सदर से पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हुए। गजा में भी जालिम जुल्म का बाजार गर्म है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? पाकिस्तान इसराइल ईरान तनाज़े के पुरअमन हल का ख़्वाहां है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, इसराइली जारहियत से खित्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पूरे खित्ते में इसके संगीन नताइज मुरतब होंगे। UN चार्टर के मुताबिक ईरान इसराइल तनाज़े का हल निकालना चाहिए। इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले की 12 से ज़ायद ममालिक ने मज़म्मत की। ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक फतह-1 मिसाइल दाग दिए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर 20 मिसाइल दागे गए। तेल अवीव, यरूशलेम और शेरून में मिसाइल गिरने की इतलात। तेल अवीव में धमाके सुने गए, सायरन बज उठे। इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। पासदाराने इनकिलाब ने कहा, इसराइली फिजाई अड्डों को निशाना बनाया गया। फतह मिसाइल का हमला इसराइल के दिफाई निज़ाम के लिए इख्तिताम का आगाज है। इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी वजारत दिफा के मुताबिक अभी बहुत से सरप्राइजेस बाकी हैं। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मशरकी इलाकों में धमाके। इसराइली फौज ने आबादी को निशाना बनाया। रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। इसराइली फौज का ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के पैदावारी यूनिट और हथियारों की तैयारी की तंसीबात पर हमले का दावा। कहा, इसराइली फिजाइया के 50 से ज़ायद तैयारों ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने मजीद 14 इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम उनमें से नहीं जो वादा खिलाफी करके मुल्क की मईशत को डिफ़ॉल्ट पर ले गए। हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और आज मईशत मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ रही है। IMF को बता दिया कि ज़राअत पर कोई टैक्स नहीं लगने देंगे। खुशी है, IMF ने हमारी बात मान ली। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मौशी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम। कमेटी इक़दामात का हफ्तावार जायज़ा लेगी। हुकूमत का दरामदी सोलर पर 18% टैक्स कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, बजट पर इत्तेहादियों के साथ तकरीबन तमाम इशूज़ हल कर लिए। IMF के साथ जो तय होता है वो भी पूरा करना होता है। हमने मिलकर इस मुल्क को चलाना है। सिंध की यूनिवर्सिटी से मुतालिक पीपल्स पार्टी के साथ मामला हल हो गया। तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ थी। काबीना ने कहा कम है और इसे बढ़ाया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मौजूदा आलमी सूरत हाल में हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ 10 से 12 दिनों का तेल मौजूद है। मुल्क के बारे में अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है तो PTI से मिलकर जिद्दोजहद करे। फाइनेंस के हवाले से कई गलतियां की गई। इस बजट से पाकिस्तान में मजीद महंगाई आएगी।